अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। टुडेज टॉपिक इज़ हमारा आज का क्या टॉपिक है, हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन सी वर्कशीट अवेलेबल है। ये हम लोगों ने खुद डिज़ाइन की है। राइट द मिसिंग लेटर्स। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो मिसिंग लेटर्स हैं ये हमें कुछ बॉक्स खाली खाली नज़र आ रहे हैं और कुछ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। जो नहीं लिखे हुए वो हम लोगों ने खुद लिखने हैं। ठीक है, ए है हमारे पास स्मॉल और हम लोगों ने कौन सा लेटर ड्रा करना है। ए के बाद कौन सा आता है, बी आता है और हम लोगों ने क्या ड्रा करना है, बी स्मॉल में ही ड्रा करना है। बी के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने 2 डॉट लगाने हैं। ठीक है, 2 डॉट लग गए, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा हो गई। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ एक कर्व बनाना है। ये कर्व बन गया तो हमारा लेटर बी ड्रा हो गया। बी के बाद हम लोगों ने कौन सा करना है, सी। हमारा कौन सा लेटर आ रहा है, सी। ठीक है, बी के बाद सी कैसे होगा, सेम ऐसे होगा। सी मिड वाली 2 लाइंस में आता है। सी के बाद हमारे पास डी है। डी कैसे बनेगा, एक स्टैंडिंग लाइन होगी। ठीक है, बी का हमने मुंह इस तरफ बनाया था, डी का हम लोगों ने इस तरफ बना देना है। ठीक है, डी बन गया। उसके बाद ई हमारे पास राइट हुआ है। ई के बाद कौन सा लेटर आता है, एफ आता है। एफ के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, इसको हल्का सा बाइंड करके एक स्लीपिंग लाइन। एफ राइट हो गया। जी एच लिखा हुआ है हमारे पास। आई हम लोगों ने राइट करना है। आई के लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं मिड वाली 2 लाइन में और ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। आई के बाद हमारे पास जे आ गया। जे के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन करनी है और हल्का सा मोल्ड कर देना है, एक नुक्ता लगा देना है सेम जी की तरह। लेकिन जी का ये जो सिरा लगा हुआ है ये हम लोगों ने नहीं लगाना। जे के बाद हमारे पास लेटर एल राइट हुआ है, सॉरी जे के बाद के हमारे पास लेटर राइट हुआ है। हम लोगों ने क्या राइट करना है, एल राइट करना है। एल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं और हल्का सा बाइंड कर देते हैं। एल हमारा अपर 3 लाइन्स पे आता है। एल के बाद हम लोगों ने एम लिखना है और एम मोस्टली बच्चों को स्मॉल एम तंग करता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इक्वल 6 डॉट लेने हैं मिड वाली 2 लाइंस में। ठीक है, इन पे हम लोगों ने क्या करना है, एक एक स्टैंडिंग लाइन लगा देनी है। 3 1 बना दिए हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एक कर्व बना दिया, फिर दूसरा बना दिया और थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, तो ये हमारा एम राइट हो गया। अगर हम इसके एक हिस्से को छुपा दें तो यही सेम हमारा एन हो जाएगा। एन हमारे पास राइट हुआ है। हम लोगों ने एन के बाद कौन सा लेटर आता है, ओ आता है। ओ के लिए क्या करना है, हम लोगों ने एक सी बनाना है और एक उल्टा सी बना देना है, तो हमारा ओ राइट हो गया। ठीक है, ओ के बाद कौन सा लेटर आता है, पी आता है। पी हम लोगों ने लिखा हुआ है। पी के बाद क्यू आता है और अच्छा स्मॉल क्यू भी मोस्टली बच्चों को बहुत तंग करता है। स्मॉल क्यू के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, हल्की सी स्लैंटिंग लाइन लगा देनी है। ठीक है, और साथ में क्या करना है, एक इसका सिरा लगा देना है, तो ये हमारा क्यू राइट हो गया। ठीक है, क्यू के बाद हमारे पास लेटर आर है। आर के बाद हमारा आर लिखा हुआ है। आर के बाद एस आता है। एस के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक सी बनाते हैं और एक उल्टा सी बना देते हैं। ठीक है, एक बार और राइट करके दिखा देते हैं आपको। एक सी बनाया हम लोगों ने, ठीक है, और एक उल्टा सी बना दिया, तो ये हमारा क्या ड्रा हो गया, एस। एस के बाद टी हमारे पास लिखा हुआ है। टी के बाद कौन सा लेटर आता है, यू आता है। यू के लिए क्या करना है आप लोगों ने बेटा जी, 2 स्टैंडिंग लाइंस लगानी है और हल्का सा इसको बाइंड कर देना है, कर्व बना देना, हल्का सा बाहर निकाल दे, तो ये यू हो गया। डब्ल्यू क्या, डब्ल्यू भी सेम एम की तरह हमें तंग करता है। डब्ल्यू के लिए क्या करने हैं, आप लोगों ने इक्वल 4 डॉट लेने हैं। ठीक है, फिर इन दोनों ऊपर वाले जो डॉट हैं उनकी मिड में एक और डॉट ले लेना है। स्मॉल डब्ल्यू मिड वाली 2 लाइन्स में आता है। ठीक है, जो सेकंड लाइन है उस पर हम लोगों ने 3 डॉट लेने हैं, जो थर्ड लाइन है उस पर 2 डॉट लेने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पहले डॉट को मिला देना है नीचे वाले डॉट से, तो एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा हो गई। सेम इसी तरह दूसरी स्टैंडिंग लाइन ड्रा होगी। ये तो हमारा हो गया स्टेप कंप्लीट। नाउ सेकंड थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, एक स्लैंटिंग लाइन और दूसरी। ये 4 स्टेप में हमारा अच्छा सा डब्ल्यू राइट हो गया। डब्ल्यू के बाद एक्स हमारे पास लिखा हुआ है। वाई है, वाई भी मोस्टली बच्चों को तंग करता है। वाई में हम लोगों ने क्या करना है, एक स्टेप क्या लिखा था, जे लिखा था। ठीक है, ये हमारा जे बन गया। ऊपर से हम लोगों ने छोटा सा यू लगा देना, तो ये हमारा वाई बन गया। जी हमारे पास लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, कलर द वाटरमेलन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग बहुत से वाटरमेलन खा रहे होंगे। नाउ हम लोग इसमें कलरिंग स्टार्ट करते हैं। वाटरमेलन कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए डार्क ग्रीन कलर लेते हैं, जो नीचे वाले एरियाज में होता है, जिसके अंदर से वाटरमेलन निकलता है। ठीक है, इसकी एक लाइन वाइट होती है, ऊपर देश ये सारा डार्क ग्रीन होता है, और जो मिड है उसमें ये कौन सा होता है, ये रेड होता है। नाउ इसके एक स्टेप में हम लोग डार्क ग्रीन कलर करते हैं।
ये एक ही लाइन है, इसकी तो बाउंड्री बनाने की नीड ही नहीं है। हमारा जो ग्रीन कलर है ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। नाउ इसके मिड के लिए हम लोग रेड कलर लेते हैं, क्योंकि जो वाटरमेलन होता है वो होता ही रेड कलर का। सबसे पहले इसकी हल्की सी बाउंड्री बना लेते हैं, फिर इसके मिड में कलर कर लेंगे। बाउंड्री बनाने का बेनिफिट ये होता है, जो बच्चे होते हैं उनके कलर नहीं जाते, और कलर करने की टेक्निक भी यही है कि आप सबसे पहले क्या करें, लाइट सी बाउंड्री बना लें। लाजमी नहीं है कि जो आपने बाउंड्री बनानी है वो नीट ही हो। हमारी ऑलमोस्ट बाउंड्री बन गई है, हम लोग क्या करें, इसके मिड में कलर करें। नाउ वाटरमेलन में हमारे हो गए कलर कंप्लीट। हमारा क्या टॉपिक था, हमारा आज का टॉपिक था हम लोगों ने मिसिंग लेटर राइट किए स्मॉल में, ठीक है। देन हमने वाटरमेलन में कलर किए। वाटरमेलन के एक स्टेप में हम लोगों ने कलर कर दिए हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो है उसमें क्या करना है, आप लोगों ने खुद कलर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।